ओम सभी को शुभ नमस्ते सज्जनों। आज हम सामवेद का 1624वां मंत्र जिसका शीर्षक है ज्ञान की 3 बातें। सज्जनों, गृहस्थ का ये धर्म और फर्ज बनता है कि वो अपने संतानों को उत्तम संस्कार दे, उनका खान पान, उनका रहन सहन सब सात्विक हो, शुद्ध हो। और यदि हम इस तरह का आचरण रखेंगे, कोई भी कुकृत्य नहीं करेंगे, तो हमें आदि दैविक आदि भौतिक ये आपदाएं नहीं सताएंगी और बाढ़, भूकंप इत्यादि से हम त्रस्त नहीं होंगे। यदि पूरा विश्व, यदि पूरा राष्ट्र और पूरा विश्व इस तरह का आचरण करने लग जाए तो ये आदि दैविक इत्यादि आपदाएं हमें नहीं सताएंगी। मंत्र में क्या लिखते हैं ऋषि जी, देखिए। गत मंत्र में प्रभु से ज्ञान की याचना की गई थी, अतः प्रस्तुत मंत्र में प्रभु 3 बातें कहते हैं और संकेत करते हैं कि जानने योग्य तो ये ही 3 बातें हैं। नंबर 1, तू ठीक, पवित्र व सत्य तथा निरंतर पालन साधनों से पुत्र व पौत्र को पाल, उनकी रक्षा कर, उनका पोषण कर। एक सदगृहस्थ का कर्तव्य है कि वह संतानों को प्रभु की धरोहर समझता हुआ सत्य तथा अविच्छिन्न पालन साधनों से उत्तम बनाने का प्रयत्न करे। अविच्छिन्न, जिससे कोई किसी की हानि ना होती हो, किसी का कुछ नाश नुकसान ना हो, ऐसे अविच्छिन्न कारण किसी को छिन्न भिन्न ना करते हों, ऐसे अपने संतानों का, अपने घर गृहस्थ का लालन पालन करें, किसी की हिंसा ना होती हो, ऐसे। इस नंबर 2, दूसरे स्थान पर प्रभु कहते हैं कि हे उन्नति के साधक जीव, हमारे वृष्टि, विद्युत आदि देवों से होने वाले प्रकोपों को अपने से पृथक कर, यानी कि वृष्टि इत्यादि से जो प्रकोप होते हैं, अनावृष्टि होती है, अतिवृष्टि होती है, ओले पड़ते हैं, ऐसे जो प्रकोप होते हैं, बाढ़ आती है, भूकंप आता है, सूखा पड़ जाता है, इस सब तरह के जो प्रकोप हैं उनको तू स्वयं अपने आचरण से दूर कर सकता है। तेरे आचरण ऐसे हों जिससे किसी की हानि ना हो, यानी कि प्राणी मात्र का हित तेरे आचरण में झलकना चाहिए। अर्थात तू आदि दैविक कष्टों से भी बचने का प्रयत्न कर। दूसरे शब्दों में, ये भूकंप या अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि दैविक आपत्तियां भी तेरे कर्मों का ही परिणाम हैं, अतः तू इसके लिए। नंबर 3, अदिव्य, जो दिव्य ना हो, जो बुरे कर्म हैं, अदिव्य कुटिल भावनाओं को भी पृथक कर, अपने व्यवहार से दूर कर, अपने व्यवहार में मत संलिप्त करो उनको। तुझ में कुटिल भावनाएं न पनपें, तेरा जीवन सरल हो। छल छिद्र से ऊपर, ये छल छिद्र ही सब आदि दैविक कष्टों के कारण हुआ करते हैं। ये छल छिद्र आदि दैविक कष्टों के कारण हुआ करते हैं। ये जो छल छिद्र हमारे अंदर होंगे, हमारा जो गिरा हुआ आचरण होगा, इन्हीं से आदि दैविक आपदाएं आती हैं। कुटिलता मृत्यु का मार्ग है। हम सर्प जैसी वृत्ति रखेंगे और छुरी, बगल में छुरी, मुख में राम राम, धोखे वाली का व्यवहार आचरण रखेंगे तो ये कुटिलता का व्यवहार होगा। कुटिलता मृत्यु का मार्ग है, वह कभी भी जीवन का मार्ग नहीं है, वो कभी भी हमारे उत्थान का मार्ग नहीं है और हमारे मोक्ष का मार्ग नहीं है। और सरलता ही तुझे वह ज्ञान प्राप्त कराएगी जिसे तूने चाहा था। वास्तव में तो ज्ञान यही है। नंबर 1, संतान को प्रभु की संपत्ति समझते हुए निर्ममता तथा निर्हंता से उनका पालन, यानी कि किसी के साथ निर्मम व्यवहार करके घर के अंदर हम धन कमाएंगे तो वो गलत है, गलत रास्ते का धन कमाया हुआ है। किसी की हत्या करके लाएंगे, किसी के साथ बेईमानी इत्यादि करके लाएंगे, ऐसे आचरण से यदि परिवार को पालन करेंगे तो परिवार का उत्थान नहीं होगा, पतन होगा। और आदि दैविक आपत्तियों को दूर करना। और नंबर 3, इसके लिए अदिव्य कुटिलता से दूर रहकर सरल बनना है। जो अदिव्य है, कुटिलता, वो दिव्य नहीं है, कुटिलता अदिव्य होती है, तो उसके व्यवहार से हमें दूर रहना है। भावार्थ, जो भी व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त नहीं करता वह तृणप्राणी ही रह जाता है, उसके हाथ में तिनका भी नहीं लगता और वह मन मसोस के रह जाता है। आपने ये मंत्र ध्यानपूर्वक सुना। अगले मंत्र यजुर्वेद के इस पति पत्नी विषय के 2-4 मंत्र और रख करके फिर अगला विषय लेंगे जो कि उषा का विषय होगा।
उषा के बहुत बहुत यानी कि ज्ञान से ओतप्रोत मंत्र मैंने चिन्हित किए हुए हैं। आप उन मंत्रों का भी आनंद लेंगे। तो 4-5 मंत्र और मैं कोशिश करूँगा यजुर्वेद से इसी विषय के लेकर के, फिर हमारे उषा के मंत्र आएंगे, उससे आगे आगे और विषय आते रहेंगे। सभी को शुभ नमस्ते, धन्यवाद।